हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। आज है 12 मई 2020। लेके आए करंट अफेयर के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा, फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन होगा मुकेश अंबानी, बी होगा रतन टाटा, सी होगा रॉबर्ट वाड्रा, डी होगा शिव नादर। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक भी हैं। तो आइए जानते हैं फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है और इसका स्थापना 15 सितंबर 1917 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के यूएसए के न्यूयॉर्क में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है। ऑप्शन होगा 10 मई, बी होगा 11 मई, सी होगा 9 मई और डी होगा 12 मई। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर होगा 11 मई। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था। इसीलिए यह दिन को 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण की वर्षगांठ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होगा, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है। ऑप्शन ए होगा सुंदरबन, बी होगा कान्हा नेशनल पार्क, सी होगा गिरवन और डी होगा इनमें से कोई नहीं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन। सुंदरबन के बारे में जानते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरबन क्षेत्र में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार की सरकार ने 5वीं से 10वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की घोषणा की है। किस राज्य की सरकार ने 5वीं से 10वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षण प्रमोट करने की घोषणा की है। ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, बी होगा गुजरात, सी होगा कर्नाटक, डी होगा पंजाब। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन होगा, किस कार निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। किस कार निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ऑप्शन ए होगा मारुति, बी होगा हुंडई, सी होगा टाटा, डी होगा महिंद्रा। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महिंद्रा ने किया है। तो आइए जानते हैं महिंद्रा कंपनी के बारे में। महिंद्रा कंपनी का स्थापना 1997 में हुआ था और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं आनंद महिंद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, किस राज्य की सरकार 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को निलंबित कर दिया है। किस राज्य की सरकार 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को निलंबित कर दिया है। ऑप्शन होगा गुजरात, बी होगा उत्तर प्रदेश, सी होगा पंजाब और डी होगा उत्तराखंड। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने देश भर के सहकारी बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए हैं। हाल ही में किसने देश भर की सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए हैं। ऑप्शन होगा नाबार्ड, बी होगा आरबीआई, सी होगा एडीबी और डी होगा आईडीबीआई। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। तो आइए नाबार्ड के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और ये इसने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को
लगभग 12,762 करोड़ रुपए दिए हैं और यह किसानों को लोन देने के लिए दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन होगा, तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड किसने जीता? तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड किसने जीता? ऑप्शन ए होगा रुद्राज पाटिल, बी होगा मनु भाकर, सी होगा सौरभ चौधरी और डी होगा इनमें से कोई नहीं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्राज पाटिल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन होगा, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया? DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए होगा रवीश कुमार, बी होगा रजत शर्मा, सी होगा सिद्धार्थ बरदराजन और डी होगा रोहित सरदाना। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ बरदराजन। तो आइए जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के बारे में। यह लगभग 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है जो कि मीडिया पर लगे पाबंदियों के बीच भी कोविड-19 के अदर सिचुएशन में भी रिपोर्टिंग किया, उनको दिया गया है। ये द वायर के संस्थापक हैं। यह एक फेमस न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष बनाया? हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष बनाया? ऑप्शन ए होगा कपिल देव त्रिपाठी, बी होगा राजीव कुमार, सी होगा संजय कोठारी, डी होगा सुरेश एन पटेल। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए होगा शिवदास मीणा, ऑप्शन बी होगा प्रवीण राव, ऑप्शन सी होगा नीरज व्यास, ऑप्शन डी होगा संगीता रेड्डी। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीरज व्यास। तो आइए जानते हैं PNB के बारे में। इसका स्थापना 1988 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम में MD CEO है नीरज व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा आज का, मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड का 9 मई को निधन हो गया, वो किस देश से थे? मशहूर संगीतकार और गायक लिटिल रिचर्ड का 9 मई को निधन हो गया, वो किस देश से थे? ऑप्शन होगा फ्रांस, बी होगा अमेरिका, सी होगा स्पेन, डी होगा UK। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका से थे और ये 87 वर्ष के थे। ये पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 15वें मंत्री वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? हाल ही में 15वें वित्त आयोग सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन ए होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, बी होगा अधीर रंजन चौधरी, सी होगा मालिनी शंकर और डी होगा कृष्णन रामचंद्र। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका आंसर आपको कल कमेंट बॉक्स में देना था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
हाल ही में कोरोना से हिंद महासागर द्वीप देशों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया? हाल ही में कोविड-19 होगा यहाँ पे, कोविड-19 होगा यहाँ पे। कोविड-19 से हिंद महासागर के द्वीप देशों को मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन होगा वंदे भारत मिशन, बी होगा समुद्र सेतु, सी होगा मिशन सागर और डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर